ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हमारे यहाँ वीडियो में आ रही हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके सेजिटेरियस, ओवरऑल एनर्जी। सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव द मैजिशियन कार्ड हियर। कुछ के लिए हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हैं, नई नई टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं आप। बड़ी बड़ी बहुत सारी जगहें जा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड सेजिटेरियस, वन थिंग आई एम ऑल्सो गेटिंग इज कि शायद हो सकता है कि आप ओपनिंग अप, स्पीकिंग अप, और maybe it's about getting clarity, सच से रूबरू होना जैसे कहते हैं। कुछ के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स लिब्रा, सॉरी आई डोंट नो व्हाई लिब्रा, बट सेजिटेरियस, येस ऑफ कोर्स। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ओपन अप हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी तक आप होल्ड ऑन कर रहे थे वो चीज़ मुझे बाहर आती नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल हियर। तो सेजिटेरियस के लिए मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन अप हो रहा है। मान लीजिए आप हीलिंग करते हैं, या मान लीजिए आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं। सो इट्स दैट एनर्जी ऑल्सो, आई एम गेटिंग दैट ब्लू लाइट, यू नो। सो या तो आप हो सकता है कि बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, और लाइक अंदर ही अंदर बहुत कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, योर नीड्स, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ एंड व्हाट यू और मे बी इट्स अबाउट स्पीकिंग अप। कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ अ ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। सो अल्टीमेटली ऑल इन ऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस के लिए वो है स्पीकिंग अप, और कम्युनिकेट करना, और थ्रोट चक्र का बैलेंस होना, या स्टफ लाइक दैट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द सेजिटेरियस। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? ओके सेजिटेरियस, आई थिंक यू आर स्टिल ऑन द क्रॉस रोड्स। आप वहीं हैं जहाँ पे हैं, आपके लिए जो, बिकॉज मुझे लगता है इमोशंस को होल्ड करना, यू लाइक आई एम गेटिंग टू फेसेड, मे बी दो चीज़ें हैं जो आपको यू हैव लाइक डिफरेंट जोन, और मे बी यू हैव डिफरेंट फेसेस। मुझे ऐसा लग रहा है। और मे बी इट्स अबाउट कि एक फेस आपका लाइक एक तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, एक तरफ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और स्टबन हैं। मतलब आप रिलेशनशिप में इस तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो मे बी वो चीज़ें उभर के आ रही हैं आपकी, और मे बी आप ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में जहां आप दोनों चीज़ें फेस कर रहे हैं इक्वली। सिचुएशन ऐसी है, रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, और मे बी अब मतलब लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया है, और शायद हो सकता है आप स्टबन हो गए हैं, बट स्टिल फेसिंग टू पीपल, फेसिंग टू थिंग्स एट अ टाइम, और मे बी हैविंग लाइक दो चीज़ें उभर के आ रही हैं, और आप फेस कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को हील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी हो सकता है कुछ के लिए, वाटर एनर्जी आई एम गेटिंग। ये पर्सन अपने आप पे काम कर रहे हैं, बेसिकली हील कर रहे हैं, और मे बी दे आर डूइंग स्टफ, अपने आप में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है डिवाइन कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल वो चीज़ भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है सेजिटेरियस। सो ऑल इन ऑल व्हाट इज़ द फ्यूचर, आई थिंक देखिए दो चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ कि आप लोग शायद हो सकता है
इंटरैक्ट करें। और मे बी यहाँ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कि होल्ड ऑन करना, कि वो कॉल करें या मैं या स्टफ़ लाइक दैट, वो चीज़ें हों। बट येस, कम्युनिकेट शायद हो सकता है आप लोग करें, आप लोग बात करें, आप एक लेवल पे कनेक्ट करें, बट स्टिल वो जो एजेंडा है, वो जो प्रॉब्लम है, वो वही है और वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। अगर मैं क्लियरली बोलूँ कि येस, वो जो एजेंडा है वो वही है। So yes, I'm already falling short of words. So maybe something related to, definitely पक्का कुछ ना कुछ थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है सेजिटेरियस, चाहे आप मानिए। इधर या तो आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है, ओपन अप हो रहा है, या इट्स अबाउट बैलेंसिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग, नेवर माइंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स स्ट्रगल है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और अभी वो एजेंडा सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, आप लोग बात ज़रूर कर लेंगे, और आप लोगों की वो जो एनर्जी है ना, यू कैन फील लाइक आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील कर सकते हैं आप लोग एक दूसरे को, या मे बी इट्स अबाउट टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट करते हैं, बट स्टिल वही वो क्लोज ऑफ वाली एनर्जी वही है। तो ये चीज़ है। और अगर आप टोटली सिंगल हैं सेजिटेरियस, देन आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग लिटिल अनडिसाइडेड। यस, जगलिंग। अब आप कहेंगे जगलिंग का क्या मतलब है? मे बी यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, थोड़ा अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और हो सकता है कि बड़ा कुछ चल रहा है लाइफ में, दिस एंड दैट, अगेन टू हमारे पास दो लाइक, तो वो वाली एनर्जी अभी दिख रही है अगर टोटली सिंगल है। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं। ये तो रही आपकी लव लाइफ की बात, अब करियर की बात करें। करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड फॉर यू। आई थिंक एक नया बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है करियर में, और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज एज वेल, या मतलब काम कर रहे हैं उस पर। ऑल्दो आप अपनी करियर वाइज मुझे लगता है कंटेंट रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं, बट शायद हो सकता है देयर इज़ समथिंग जो आप सीखना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, वो चीज़ हो सकती है, या आपको कोई चीज़ फैसिनेट कर रही हो, ठीक है, टू लेवल अप, मतलब आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो यू आर लाइक ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू चैलेंजेस। तो मे बी देयर इज़ समथिंग जो आपको लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग लाइक लैक, और मे बी कमी है किसी चीज़ की या डिसअपॉइंटमेंट, बट आई थिंक यू विल ओवरकम इट बिकॉज यू आर लाइक वेरी कैपेबल पर्सन। बड़ी जल्दी क्विकली आप अडेप्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मूव अहेड। येस, वी हैव अ कार्ड ऑफ ग्रोथ हियर। ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। डेफिनेटली मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल इन ऑल सेजिटेरियस के लिए गुड एनर्जी ही दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं और क्या है सेजिटेरियस के लिए। ओके, 2 कार्ड्स। सेजिटेरियस, मुझे अगेन वही दिखाई दे रहा है दैट यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ, ठीक है, और आपका जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा वो एनर्जी नज़र आ रही है, लाइक फीमेल बॉस काइंड ऑफ एनर्जी। और मे बी इट्स अबाउट कि शायद देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि मे बी देयर इज़ स्पेसिफिक समवन जहाँ आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, बट एक फियर जोन भी है, एक फियर जोन है, तो वो चीज़ है। बट नेवर माइंड, आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में कि शायद आप दोबारा से रीपेंट करें, ठीक है, आप अपनी लाइफ में दोबारा से चांसेस लें, आप अपनी लाइफ में दोबारा एक वो जैसे सूरज जो होता है ना, रोज़ उगता है, तो एक नया सूरज उगने की बारी आ गई है, तो पेंटिंग दैट पिक्चर, और मैनिफेस्टिंग, अगेन मुझे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्ट करना, तो वो एनर्जी आपके लिए बहुत दिखाई दे रही है। तो इट्स टाइम, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप वो स्टेप्स लेंगे भी। और कुछ के लिए हो सकता है कि सेजिटेरियस आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं, आपको सब पता है कि ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन स्टिल आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, आप स्केप्टिकल हैं, और आप हो सकता है कि
यू आर लाइक, आपको ऐसा लग रहा है कि आप गुम हो गए हैं, बट अंदर आपके पास सारे जवाब हैं। कोई रिलेशनशिप के बारे में हो, करियर के बारे में हो, यू नो एवरीथिंग, बिकॉज सबसे जो हमारे जो टीचर होते हैं ना, वो हमारा इनर सेल्फ, यू नो, जो हमें गाइड करता है। ऑफ कोर्स भगवान होते हैं हमारे साथ, हर पल होते हैं, और सबसे पहले वही होते हैं। और एक भगवान से भी आप तभी कनेक्ट करते हैं जब आप शांत अपने मन से कनेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो चीज़ आई थिंक आप आने वाले टाइम में रियलाइज़ कर रहे हैं, ये कर भी रहे हो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस फॉर द कमिंग मंथ ऑफ कोर्स। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने माइंड को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, और ईजी रहिए, प्लेफुल रहिए, हैप्पी रहिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, यू नो, एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट, मुझे लगता है आप किसी चीज़ का, यू नो, देयर इज़ लाइक एनर्जी ऑफ पोस्टपोन करते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में पोस्टपोन करते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं, बट नो, आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम, नाउ द टाइम हैज़ अराइव्ड। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू मूव अहेड। और दूसरा ये कि थोड़ा सा ईजी रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, और खुश रहिए, एंड हैप्पी रहिए, एंड कम आउट ऑफ दैट। अगर आप बहुत टाइम से किसी एनर्जी में फंसे हुए हैं और आपको दिल आपका गवाही दे रहा है कि ये सही है, ये गलत है, तो उसको फॉलो कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।